जय भीम नवोदय। आज हम इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के बारे में बात करेंगे। ये क्या थी, उसका उद्देश्य क्या था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का हिंदी में अर्थ है स्वतंत्र मजदूर संगठन, परंतु देश की आज़ादी के आंदोलन में ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के नाम से ही दर्ज है और इसे शॉर्ट में ILP भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1936 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। इस पार्टी का उद्देश्य जागीरदारी प्रथा को समाप्त करना, बंधुआ मजदूरी को समाप्त करना, कारखानों में अच्छे पदों पर दलितों को न रखने का विरोध करना और मजदूरों के हकों को सुनिश्चित रखना था। सन 1936 में जब पत्रकारों ने बाबा साहेब से पूछा कि आपने नई पार्टी का गठन क्यों किया है, तब बाबा साहेब ने जवाब दिया कि प्रांतीय असेंबलियों में कुल 175 सीटों में से 15 सीटें ही सुरक्षित हैं। अगर दलितों की आवाज़ को सख्ती से उठाना है तो 15 सीटें अपर्याप्त हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा अगस्त 1935 में पारित भारत सरकार अधिनियम के तहत विभिन्न प्रांतों और केंद्रों में भारतीयों के स्वायत्त शासन का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव हुए, जिसमें बाबा साहेब ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की तरफ से 17 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जिसमें से 14 उम्मीदवारों को सफलता प्राप्त हुई और 17 सितंबर 1937 को बाबा साहेब ने महारों की उपस्थिति में वतन प्रथा और खोटी प्रथा को खत्म करने के लिए जुलूस निकालने की मांग की थी और जिसमें वतन प्रथा को खत्म करने के लिए एक विधेयक पेश किया। वतन प्रथा के तहत थोड़ी सी जमीन के लिए महारों को पूरे गांव के लिए श्रम करना पड़ता था और अन्य सेवाएं भी देनी पड़ती थी। इस प्रकार वे पूरे गांव के लिए बंधुआ मजदूर होते थे। इस प्रथा को 1918 में साहूजी महाराज ने कानून बनाकर अंत कर दिया था। खोट व्यवस्था। बाबा साहेब ने खोट व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया था। इस व्यवस्था में एक बिचौलिया होता था जो लगान वसूल करता था। इस बिचौलिया को ही खोट कहा जाता था और ये खोट लगान वसूली में अपनी मनमानी करने लगे थे। ये खोट अधिकतर स्वर्ण जातियों के होते थे। उस समय मजदूरों में भारी अशांति थी और मिल मालिकों के अत्याचार और शोषणों की घटनाओं से अखबार भरे पड़े थे और बाबा साहेब ने 7 नवंबर 1938 को मुंबई के मिल कारखानों में एक दिन की हड़ताल के लिए घोषणा की थी और इस हड़ताल में 1 लाख से ज़्यादा मजदूर इकट्ठे हुए थे और हड़ताल में बाबा साहेब ने मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि मजदूर मौजूदा लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सत्ता को अपने हाथ में ले लें और सन 1948 में बम्बई विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने औद्योगिक विवाद विधेयक को प्रस्तुत किया था। इस विधेयक के तहत हड़ताल को कांग्रेस पार्टी ने आपराधिक श्रेणी में डालने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने विधानमंडल में इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि हड़ताल करना सिविल अपराध है, फौजदारी गुनाह नहीं। किसी भी आदमी से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम लेना किसी भी दृष्टि से उसे दास बनाने से कम नहीं माना जा सकता और श्रमिकों को हड़ताल के लिए दंड देना गुलाम बनाने जैसा है। हड़ताल मौलिक अधिकार है, इस पर मैं किसी भी सूरत में अंकुश नहीं लगने दूंगा। यदि स्वतंत्रता कांग्रेसी अधिकार है तो हड़ताल भी श्रमिकों का पवित्र अधिकार है। और डॉक्टर अंबेडकर के
विरोध के बावजूद भी कांग्रेस ने बहुमत का फायदा उठाकर बिल पास करवा लिया था और इस बिल को बाबा साहेब ने काले कानून नाम से पुकारा था। अगर वे वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।